पूरा गैस खोल दिया। अच्छा। और उसके बाद से लाइन मार के बाहर से भाग गया। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन किसी न किसी अबला की इज्जत लूटी जाती है, वो भी सामूहिक दुष्कर्म के रूप में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नालंदा में एक 23 साल की छात्रा को आग के हवाले कर दिया गया। उसे जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही सहेली और कुछ अन्य साथी थे। इस घटना को अंजाम देने के पीछे पहले तो दुष्कर्म की बात सामने आई, लेकिन अब मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। रेखा 73% जल चुकी है। जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पटना के पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। दरिंदों ने ऐसा जख्म दिया जिसका भर पाना मुश्किल है। दरिंदगी की इस घटना को अंजाम दिया रेखा की ही सहेली सुमन और उसके 5 दोस्तों ने। पहले तो मामला दुष्कर्म का सामने आया, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 5 लड़कों में से एक लड़का उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। रेखा ने मना किया तो 5 लड़कों ने मिलकर रेखा को आग के हवाले कर दिया। गलत नहीं, हमको समझा रहे थे कि तुम इस हमसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो आज ही से, अभी से। हम जल्दी से बोल रहा था कुछ पे दस्तखत करने के लिए शादी वालों पे। नहीं करने पे आग लगा दिया क्या? तो हम बोले कि हम नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में रेखा की दोस्त सुमन की अहम भूमिका रही है। सुमन ने रेखा को गुमराह किया और कर दिया दरिंदों के हवाले। हैवानियत की हद और हवस की आग में झुलस गई रेखा। कॉलेज में पढ़ती थी, मतलब उसको हम जानते हैं। क्या बोल के आपको ले गई? बोली मेरा तबीयत खराब है जूली, थोड़ा चलो मेरा, हमको चलो मेरा थोड़ा मेरे साथ। हम बोले मम्मी कहाँ ले गई थी? एक घर। कितने लड़के थे वहाँ पे 5 लड़के थे। रेखा की सांसें तो चल रही है, लेकिन वो तिल तिल मर रही है। रेखा का कसूर बस इतना था कि उसने दरिंदों की मनमानी का विरोध किया। सवाल कई उठ रहे हैं। सुमन के विश्वासघात के बाद दोस्तों के विश्वास पर भी उठ रहे हैं सवाल। सोनाली सिंह के साथ सुजीत कुमार, पटना मौर्य। तो रेखा का जो हश्र हुआ है, आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो शायद आपका दिल दहल उठेगा। और यही वजह है कि हम साफ साफ रेखा की पूरी तस्वीर, पूरे चेहरे को नहीं दिखा सकते और पूरा नाम भी नहीं बता सकते। रेखा काल्पनिक नाम रखा है हमने। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओपी राजू, कुछ कहना चाहते हैं। राजू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ सर, मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से और बिहार के डीजीपी मिस्टर अभियानंद जी से कि पटना में यदि कोचिंग से आने वाली किसी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो इस मामला को दर्ज करने में 12 से 14 दिन का वक्त लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को, अभियानंद जी को जी। और इसी की परिणति है कि कहीं न कहीं ऐसे मनचलों का मन बढ़ता है और इस ढंग की घटनाएं होती हैं। और इस बात को लेकर बिल्कुल इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि पूरे बिहार में जो गुस्सा है और वही गुस्सा कहीं न कहीं प्रकट होता है नीतीश कुमार जी के मीटिंग में, बैठकों में, जहां उनको कहीं जो है सो चप्पल दिखाया जाता है, कहीं जूता दिखाया जाता है और कहीं काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को बिल्कुल संवेदनशील होने की आवश्यकता है और सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं जो सुशासन की सरकार मैंने अपने आप को घोषित किया हुआ है, यदि तो हम आखिर आम जनता को क्या दे पा रहे हैं। और एक तरफ शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, आप 5,000 6,000 रुपए देते हैं, दूसरी तरफ उतना ही वक्त देने वाले जो वेतन माने वाले शिक्षक हैं तो उनको आप 22,000 24,000 रुपए देते हैं। यानी विसंगतियां कई हैं, समस्याएं कई हैं राजू साहब जी। विसंगतियां कई हैं, समस्याएं कई हैं और शायद यही वजह से आपके जहन में सरकार विरोधी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। तो सुहेली जी, ये 2 सवाल। ब्रेक में जाने से पहले एक दर्शक थे अवनीश जी, उन्होंने सवाल किया था कि इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत हद तक लड़कियां जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अहम बात, बहुत नई बात कही
कि जिस तरह से महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के लिए, महिला क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए, उसी तरह से एक पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। दूसरा सवाल, जैसा कि अभी किया राजू साहब ने, पूरी तरह से पुलिस को जिम्मेवार ठहराया, जहां पे मामले, इस तरह के मामले जब भी आते हैं थाने में 12-15 दिन लग जाते हैं दर्ज होने में। क्या वाकई में ये सारे मामले ही कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाते हैं? आपके पहले प्रश्न का जवाब मैं पहले दे दूं कि डिमांड करना हर व्यक्ति, हर समूह का डेमोक्रेटिक राइट है जी, और उसे पूरा करना सरकार, संविधान, इनका काम है। सरकार जब ज़रूरत समझती है तो उसके अनुसार वो अपना काम करती हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आप बोले कि पुलिस जो है इतनी शिथिल रहती है कि 14 और 15 दिनों, बिल्कुल ये इनका कहना सही है। और इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान होनी चाहिए ताकि एक आम लड़की पुलिस सहज महसूस करे और पुलिस, बिल्कुल, और वहाँ महिलाओं की भी उतनी संख्या होनी चाहिए जहाँ की सहजता से जाके लड़कियाँ अपना कंप्लेन दर्ज करें। क्योंकि कभी कभी होता है कि पुलिस के ऑफिसर रहने के कारण लड़कियाँ अपना प्रॉब्लम जाकर नहीं बता पाती हैं और वो इस तरह के सवाल पूछने लगते हैं, पुरुष जो पुलिस अधिकारी होते हैं, कि लड़कियाँ कहने में संकुचित महसूस करती है अपने को और वो अपना प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं कह पाती हैं। तो ऐसा उनको प्रोसेस इसका बहुत ही आसान करना चाहिए। बिल्कुल, मामला दर्ज करने, बिल्कुल एक फोन पर ये सुविधा उनको प्राप्त, यानी मामला दर्ज करने से लेकर पीड़िता से सवाल जवाब करने तक में उन्हें ये एहसास होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए कि वो सहज अपने को महसूस करें ताकि अपनी समस्या वो बता सके वहाँ। बिल्कुल, और ये पुलिस साबित करे कि वो पीड़िता का दोस्त है, उसका हिमायती है, ना कि दुश्मन, ना कि विरोधी। बहरहाल एक और दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शशि प्रकाश छपरा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशि जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, गुड आफ्टरनून सुदामा जी। मेरा सवाल है, गुड आफ्टरनून सुदामा जी। जी नमस्कार। सवाल है जी कि अभयानंद जी को क्या वीडियो दिया जाए गैंग रेप का, तब वो एक्शन लेंगे? जो लगातार करते रहे उनको क्या गैंग रेप का वीडियोग्राफी दिया जाए? क्योंकि ये पहले भी अभी इस राज्य में ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने शराब में शराब मिला दिया है, शराबखोरी बढ़ा दी है इन्होंने, और सामंती लोग यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं जो बलेरो और पजेरो में चल रहे हैं। ये कर रहे हैं। और क्या ये इस पे मुख्यमंत्री संवेदनशील क्यों नहीं है? व्हाई ही इज नॉट सो सेंसिटिव? क्या उनकी अपनी कोई लड़की नहीं है? इसलिए मेरा सवाल है जनता दल के जदयू के प्रतिनिधि से, कृपया पूछा जाए, जी। हमारे साथ मृत्युंजय झा जी हैं, प्रदेश महासचिव बीजेपी के सत्ताधारी दल के ही हैं, और इन्हीं से आपके सवाल का जवाब लेंगे। मृत्युंजय जी, बहुत अहम बातें कही हैं इन्होंने। देखिए, सीधी सी बात है, ये इन्होंने जो विषय रखा, इनका विषय भी सही है कि भाई तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सुहेला जी ने तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पटना के मामले पर जब आपके संज्ञान में आया, सभी चैनलों के ऊपर जब विषय जब बाहर निकला, तुरंत FIR की गई, लोगों को पकड़ा गया। जिस प्रकार की घटना घटी वो अपने आप में इतना बड़ा घटना था कि लोग कई दिन तक उसको पढ़ते रहे। और आज बिहार में जहां भी घटना घटती है हम लोग पहल करते हैं। लेकिन जरा आकलन अभी बोल रहे थे हमारे साथी मित्र बगल में बैठ करके, मैं जानना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो महिलाएं ठीक से कॉलेज नहीं जाती थी, हॉकी स्टिक से पीटा जाता था महिलाओं को, खड़े खड़े उनके आबरू के साथ मजाक उड़ाया जाता था। क्या वो समय बीत गया? क्या हम ये नहीं कर रहे? हम ये भी कर रहे हैं। हमारी बिहार में सरकार है, लेकिन आज भी तो घटनाएं कम नहीं हो रही। आज अब घटनाओं की तुलना करेंगे, अगर एक बार वीडियो उस दिन की उस समय की कहानी को जरा पलटिए, वो जो परिस्थितियां थी, आज यही मोड़िया है। मान लेते हैं कि आपकी सरकार समय 8 बजे हैं, लेकिन इस तरह के वाकये तो होने ही नहीं चाहिए। आपकी बातें सही, मैं कहा करूं वाकया होनी चाहिए जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यही पटना था ना जहां 8 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, आज 10-11 बजे तक आपको सड़कों पर दिखाई देंगी, यानी अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, दिखाती देंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उतना ही नहीं, बिहार की सरकार ने आकर के 50% आरक्षण देकर महिलाओं को स्वावलंबन, लाल बत्ती में आगे बैठती थी महिलाएं। क्या निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं हुआ? महिलाओं को जिस प्रकार के स्वावलंबी होने के लिए इतने उपाय किए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार को भी और वक्त लगेगा, नहीं मानते हैं? वक्त की बात, जो चुनौतियां हमारे सामने थी उस समय की, उस चुनौतियों के हिसाब से हमने महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमेशा काम किया है। आज बिहार की महिलाएं पूरा गर्व के साथ कह सकती हैं, आपने विगत चुनाव देखा होगा, और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान दिया है इस सरकार के पक्ष में। एक जवाब, बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द उन्होंने कहा, सामंती विचारधारा को बढ़ावा मिला है नीतीश जी की सरकार में, शराबखोरों की संख्या बढ़ी है, नशाखोरों की संख्या बढ़ी है, और इसके पीछे सरकार का ही हाथ है, साफ तौर पर जिम्मेवार ठहराया शशि जी ने। क्या इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार ये अपील नहीं करती है लोग से, पब्लिक से, कि आप बैठ के और शराब पिए घर में। ये तो लोगों की अपनी मानसिकता है कि कहीं भी बैठ के शराब पिए और वो ये दूषित भावना अपने मन में लाएं।
इसलिए हम किसी भी सरकार को इसके लिए दोषी उनका नहीं इशारा ठहराएंगे। सीधे तौर पर था कि और जहाँ तक बिहार में झा जिस तरह साहब से ने शराब कहा- की दुकानों में बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने राजस्व के लिए जिस तरह से छूट दे रखा है, उसी का ही नतीजा है। बहुत हद तक उसका नतीजा भी है ये। जी चलिए, फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या लोगों के मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। सवाल तो यही अहम है, क्योंकि लोगों के मानसिकता में जब तक बदलाव नहीं आएगा, वो कानून को कभी कानून का पालन नहीं कर सकते, कानून के प्रति कभी उनका भय उनके मन में नहीं बैठ सकता, उनकी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर दिन तिल तिल कर मरती है, और इसके लिए जिम्मेवार हम और आप हैं। कैसे, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पूरा गैस खोल दिया अच्छा और उसके बाद से लाइन मार के बाहर से भाग गया। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन किसी न किसी अबला की इज्जत लूटी जाती है, वो भी सामूहिक दुष्कर्म के रूप में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। 7 लाख में 2 BHK घर, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार।